कारगिल में 3 चौकियों पर लगातार हमले से 10 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर सामने आई, जबकि 11 पाकिस्तानी सैनिक घायल हो गए और 3 लापता हैं। दरअसल बलूचों में पाकिस्तान की करतूतों से लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला तेल और प्राकृतिक गैस को लेकर है। बलूचिस्तान के नेता मीर यार बलोच ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बड़ी चेतावनी दी है। मीर यार ने कहा कि तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार बलूचिस्तान के हैं और पाकिस्तान के नहीं है, इसलिए मुनीर के चक्कर में आप मत पड़िए। इस तरह अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा पाकिस्तान में तेल और प्राकृतिक गैस का विशाल संयंत्र स्थापित करने का सपना पूरा होना अभी से मुश्किल होता नजर आ रहा है। मीर यार बलोच ने अपने एक्स अकाउंट पर साफ साफ पोस्ट के जरिए तेल और प्राकृतिक गैस जैसे किसी भी भंडार की ओर कदम नहीं रखने की चेतावनी दी। बलोच नेता ने साफ कहा कि तेल, गैस, लिथियम, यूरेनियम जैसे सभी खनिज बलूचिस्तान के हैं। जहां तक असीम मुनीर की बात है तो इन्होंने आपको गुमराह किया है, इसलिए उनका चक्कर छोड़िए। बात इतनी ही नहीं है, बलूच पाकिस्तान सरकार के जुल्म से भी परेशान है। बलूचिस्तान की वाजिब आज़ादी की बात नहीं सुनी जा रही है। उल्टे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले बलूचों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें गायब किया जा रहा है और पाकिस्तान सरकार समझती है कि वो इस तरह से बलूचों को दबा देगी। लेकिन बलूच दबने वाले नहीं हैं, वो कभी भी आखिरी प्रहार कर सकते हैं और इस्लामाबाद कूच कर मुनीर की सेना को पस्त कर सकते हैं। मुनीर ट्रंप प्लान नहीं टिकाऊ, बलूच नहीं बिकाऊ, बलूचों ने दिखाया दम, मुनीर सेना बेदम। पंजगुर में आर्मी चौकी पर हमला, पाकिस्तान दहला। पाकिस्तान के सैनिकों पर बलूच के लड़ाके आए दिन हमला कर रहे हैं, जिससे लगातार पाक के सैनिकों की जान जा रही है। दरअसल बलूच लड़ाके पाकिस्तान सरकार से एक अलग देश की मांग कर रहे हैं और लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बलूच के लोगों पर पाक सरकार और आर्मी जुर्म कर रही है, साथ ही उनका हक भी नहीं दिया जा रहा है। इसी बीच जानकारी के मुताबिक बलूच लड़ाकों ने एक बार फिर पाक सैनिकों की चौकियों पर हमला किया है, जिसमें 10 पाकिस्तान के सैनिकों के मारे जाने की खबर है। वहीं कई लोग लापता हैं। कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान के पंजगुर जिले के ग्वारगो में 10 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 11 घायल हो गए। 3 पाकिस्तानी सैनिक अभी भी लापता हैं। 11 वाहनों में सवार 80 से ज्यादा हथियारबंद लोगों ने पाकिस्तानी सेना की 3 चौकियों पर हमला किया। पहले उनकी संचार सुविधाएं बर्बाद कर दी गईं और फिर घात लगाकर जोरदार हमला किया गया। केवल जुलाई महीने की बात करें तो बलूच लड़ाकों ने 123 पाकिस्तान सैनिकों को मार गिराया है। बलूच लड़ाकों के निशाने पर पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मी और सैनिक हैं। बात इतनी ही नहीं है, बलूच नेता मीर यार बलूच ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक पोस्ट किया है। पोस्ट में लिखा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के माननीय राष्ट्रपति महोदय, इस क्षेत्र में विशाल तेल और खनिज भंडारों के बारे में आपकी मान्यता वास्तव में सटीक है। हालांकि पूरे सम्मान के साथ आपके प्रशासन को यह सूचित करना आवश्यक है कि पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व, विशेष रूप से जनरल असीम मुनीर और उनके राजनयिक माध्यमों के इन महत्वपूर्ण संसाधनों के वास्तविक भूगोल और स्वामित्व के बारे में आपको गंभीर रूप से गुमराह कर दिया गया है। तेल, प्राकृतिक गैस, तांबा, लिथियम, यूरेनियम और दुर्लभ खनिजों के ये भंडार बलूचिस्तान गणराज्य के हैं, जो ऐतिहासिक रूप से एक संप्रभु राष्ट्र है और वर्तमान में पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। दरअसल जब मुनीर अमेरिका गए तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत सारा सब्जबाग दिखा के लौटकर पाकिस्तान आए। अब अमेरिका पाकिस्तान में खनिज तेलों पर काम करना चाहता है, लेकिन ये तेल बलूचिस्तान के हैं और इसी को लेकर मीर यार बलूच ने ट्रंप को
समय से पहले आगाह कर दिया है। पाकिस्तान के इसी हथकंडों के कारण लगातार बलूच लड़ाके पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं। वो पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी और पाकिस्तानी सैनिकों की जान ले रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान सरकार की अत्याचारों से भी बलूच काफी परेशान हैं। बलूचों को शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने भी नहीं दिया जाता है। इसलिए बलूच की आज़ादी के लिए लड़ रही डॉक्टर महरंग बलोच कहती हैं कि हम अपने संघर्ष के माध्यम से देश के कानून और कोर्ट का असली चेहरा दिखा रहे हैं। यहाँ कोई कोर्ट या कानून नहीं है। बलूच राज सलामत मरेरे नना नुमा जद्दोजहद अंदुन के वक्ती का अंदुन जारी है और नंतना जद्दोजहद दा मुल्क ना कानून दा ना अदालत थे कुल्ले पूरा दुनिया ना मोना पाश करेंगे कि दाड़े हिच्चू कानून सब दाड़े हिच्चू अदालत सब दा अदालत तक दा कानून सिर्फ अंदा खतर जोड़ मसनों की बलूच ना नस्ल कुशी के बलूच ना वसाइल तलुट्टू पोले के रख गुरदा जद्दोजहद अंदुन जारी है ना अंदुन मखसा दाफ्ता अदालत ता मलंडी करोन की दानुमा कानून है दानुमा अदालत थी असल टीनु में चले फो कामो एजेंसी वाला को कि नुमे लिख के रहते और नुमा 50 साल कानून न तजुर्बा अंदाज कि नुम सिर्फ ऑर्डर ते फॉलो केरे जिंदा मरेरे सलामत मरेरे तना मखलूक के तना राज के तना बेगोंगा इल्म ते के हमेशा अंदुन पेश त मेरे कने यकीन है कि कोयटा ना अशार और पूरा बलूचिस्तान टी हमें मुजम्मत है कि बीवाईसी शुरू करे सस अमो आमदन जारी मरोए नन्नुम जरूर आवार मरोन और तना इल्म ते के तना राज के दा जद्दोजहद मूनी दरोन सलामत मरेरे। बलूच लड़ाके लगातार पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला कर रहे हैं और आए दिन पाकिस्तानी अफसर भी मारे जा रहे हैं। इधर बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने ऑपरेशन बाम का एक वीडियो जारी किया है। आखिरी प्रहार करेंगे बलूच, इस्लामाबाद करेंगे कूच। जिस तरह से बलूचों पर पाकिस्तान सरकार अत्याचार कर रही है, बलूच बिल्कुल नहीं मानने वाले हैं। वो अपना हमला लगातार तेज कर रहे हैं। अपनी आज़ादी के लिए बलूच कभी भी अपना आखिरी प्रहार कर सकते हैं और इस्लामाबाद कूच कर मुनीर सेना को वो जब मन तब पस्त भी कर सकते हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि बलूच लड़ाकों के हमलों में पाकिस्तानी सेना थर थर कांप रही है और मुनीर को कुछ सूझ नहीं रहा है कि वो क्या करे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने खास रिपोर्ट देखी, आपने देखा क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तानी सेना की। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े। उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हमारे साथ मेहरान मर्री जी जुड़े हैं, बलूच प्रतिनिधि हैं यूएन और यूरोपियन यूनियन में। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मेहरान मर्री जी मैं आपसे करना चाहूँगा। मेहरान जी, जिस तरीके से लगातार बलूचिस्तान के अंदर जो स्थितियां बनी हुई नजर आ रही हैं, लगातार बलोचों के द्वारा जो हमले पाकिस्तानी सेना के ऊपर किए जा रहे हैं, और इस बीच एक सबसे बड़ी गौर करने की बात यह कि अमेरिका तक को चेतावनी दी गई है। जी, बहुत दिलचस्प बात है कि लोग इस चूरन को खरीद रहे हैं, जो चूरन को मुल्ला मुनीर बेच रहा है। ये चूरन वाला अल्फाज आप लोग के टीवी पर काफी इस्तेमाल हुआ, तो मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली दैट इज द केस। अभी हकीकत पसंदी से हमको इलाकाई तज्जिया करना पड़ेगा। ईरान का प्रेसिडेंट अभी मौजूद है इस्लामाबाद में, से पकड़ के मुल्ला मुनीर को बोल रहा है कि तुमने क्या बकवास किया वॉशिंगटन में जाके जी। इसके ट्रंप बोल रहा है कि तेल निकाले, ट्रेड करे, पड़काया। तो उनको भी पता है कि बलूचिस्तान के तेल का कोई इशू नहीं, इतना बड़ा जखायर कभी किसी ने नुमाया नहीं हुआ है कि रजिस्टर नहीं हुआ है कहीं पर जो जखायर पड़े हुए हैं पंजाब या पाकिस्तान में तेलों के। तो अमेरिका को एक दूसरा स्टॉप चाहिए, एक बेस चाहिए जो पाकिस्तान। ईरान तो उसी वजह से अभी प्रेसिडेंट उनका मौजूद है इस्लामाबाद में। तो सिनारियो टोटली डिफरेंट है। हमको किसी और एंगल से भी देखना चाहिए, खाली ट्रंप के बातों को इतना नहीं किया जाए जी। होटलों में ना जाएं, आप लोगों को खतरा है अमेरिकन नेशनल्स को। तो सिनारियो टोटली डिफरेंट है। अमेरिका इतना बेवकूफ नहीं, 20 साल उसने मार खाया अफगानिस्तान में, बलूचिस्तान में उससे भी डबल मार खाएगा और उसको पता है इस बात का। तो अमेरिका ये कदम नहीं लेगा। जी बिल्कुल।
सर मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन इस बीच राजन जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप राजन जी, जिस तरीके से लगातार जो स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं, क्या राजन जी आपको लग रहा है कि जिस तरीके से बलूचों के द्वारा हमले पाकिस्तानी सेना के ऊपर किए जा रहे हैं, इन हमलों से पाकिस्तानी सेना बेदम नजर आ रही है, डरती नजर आ रही है? अभिषेक जी, आप अगर हम पिछले 1 साल का इसको देखें, जाफर एक्सप्रेस के इंसिडेंट के बाद 11 और 12 मार्च का इंसिडेंट, जिसमें काफ़ी पाकिस्तान के सैनिक मारे गए थे, फिर उसके बाद ऑपरेशन हिरॉफ 2.0 स्टार्ट हुआ 2 मई को, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस को और मिलिट्री इंटेलिजेंस के टारगेट्स को इस बलूचिस्तान की जो BLA और BLF है उसने टारगेट किया। फिर अभी हम देख रहे हैं, आपने भी इसका जिक्र किया कि ऑपरेशन बाम जो 9 से 11 जुलाई तक लॉन्च हुआ था, पंजगुर के एरिया में, सूरत के एरिया में, केच के एरिया में और खरन के एरिया में, और तकरीबन 70 से 80 अटैक्स हुए थे इस दौरान, और 50 से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए थे। और रोज़ ये आपका चैनल बहुत अच्छी तरीके से कवर कर रहा है जो बलूचिस्तान की डेवलपमेंट है, और हम रोज़ देखते हैं एक ना एक अटैक हो रहा है। तो एज अ मिलिट्री एनालिस्ट, जब ऐसे अटैक एक फौज के ऊपर होते हैं, और ख़ास तौर पे जो उनकी माजिद ब्रिगेड है, वो एक सुसाइड ब्रिगेड है, गुरिल्ला वॉरफेयर के टैक्टिक्स में वो अपने आप को स्पेशलाइज करती है, और कोई भी कन्वेंशनल आर्मी जो होती है वो एक कन्वेंशनल वॉर की उनको ट्रेनिंग मिलती है। गुरिल्ला वॉरफेयर में वो इतने माहिर नहीं होते, उनको सीखना पड़ता है ऑन ग्राउंड। और हमने ये देखा है कि जिस प्रकार से बलूचिस की BLA की और BLF की स्ट्रेटजी रही है, आपका जो कॉन्वॉयस पे अटैक होता है और IEDs लगाए जाते हैं, उसके ऊपर माउंटेन्स में बैठ के इसको वहाँ से एक्चुअली फायर होता है, कवर करते हैं उस एरिया को। और इनके पास जेवलिन के हथियार भी हैं जो 2.5 किलोमीटर दूर से एक ये एंटी टैंक वेपन है। और हमने इसकी खासियत रशिया यूक्रेन वॉर में भी देखी थी, यूक्रेन ने इस्तेमाल किया था रशिया के अगेंस्ट बहुत सक्सेसफुली। अभी ये बलूचों के पास आ चुका है। तो और हम एक चीज़ और इंटरेस्टिंग यहाँ पे देख रहे हैं, पहले बलूचिस्तान के जितने भी ये जो ग्रुप्स थे, इंसर्जेंट ग्रुप्स थे, ये अपना अलग अलग अपना काम करते थे, अब ये इकट्ठे हो रहे हैं। और ये इससे क्या हो रहा है कि इनकी जो स्ट्रेंथ है और इनकी जो ताकत है वो बढ़ती जा रही है। 4000 से 5000 आज इनकी स्ट्रेंथ बताई जाती है रफली। और पाकिस्तान के तकरीबन 2 लाख सिक्योरिटी फोर्सेस इस एरिया में हैं। और ये आप समझ सकते हैं कि 2 लाख लोग 5000 के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, और फिर भी ये सिचुएशन कंट्रोल में उनके नहीं आ रही। और मैं ख़ास तौर पे चाइना का यहाँ पे जिक्र करूँगा, क्योंकि आपने अभी अमेरिका की बात करी है, और ये जो ऑयल जो स्टेटमेंट दिया है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कि इसको यहाँ पे ऑयल एक्सप्लोरेशन होगा और ऑयल कंपनीज आएंगी। अब देखिए CPEC अभी जो एक उसका टारगेटेड डेट थी वो ऑलरेडी 5 साल लेट चल रहा है। और क्यों लेट चल रहा है? क्योंकि जो सिक्योरिटी पाकिस्तान की फौज चाइनीज़ इंजीनियर्स को और चाइनीज़ लोगों को जो काम कर रहे हैं ग्वादर के और अपने हाईवे के प्रोजेक्ट्स में और अपने एनर्जी के प्रोजेक्ट्स में, वो पाकिस्तान फौज नाकाम रही है। और इसीलिए चाइना ने अपनी प्राइवेट जो उनकी आर्मी होती है, जैसे वैगनर आर्मी आपने सुना होगा, रशिया ने इस्तेमाल करी थी यूक्रेन में, सेम वे चाइना अपनी प्राइवेट आर्मीज को इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पे अपने लोगों को सिक्योरिटी देने के लिए जी। और यहाँ पे अगर अमेरिका आ जाएगा, देखिए मैं सहमत हूँ जो हमारे बलूच फ्रेंड इस प्रोग्राम में हैं, और मैं एक्चुअली सहमत हूँ उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अमेरिकन को एक एक्सपीरियंस है अफगानिस्तान में, और अमेरिकन कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी कैजुअलिटीज हों, और अमेरिकन कभी नहीं चाहेंगे कि अमेरिकन आर्मी यहाँ पे आके उनको प्रोटेक्शन दे। तो ये प्रोजेक्ट मुझे लग रहा है
ये एक प्रोपेगेंडा है ट्रम्प का। बिल्कुल राजन जी, और ये प्रोजेक्ट भी मुझे लगता है कि अगर शुरू भी होगा तो सीपीईसी कॉरिडोर की तरह बीच में लटका हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से सीपीईसी कॉरिडोर भी आज तक पूरा नहीं हो पाया, उस पर हमले जिस तरीके से लगातार होते हैं। मेहरान मर्री जी, दूसरी ओर अगर बात की जाए यूएन और यूरोपीय यूनियन को लेकर, तो किस तरीके से इन दोनों ही संगठनों में जो बलूचिस्तान की आजादी का मुद्दा वो कितनी गंभीरता से उठता हुआ नजर आ रहा है? जी, आप खुद ही देखें, अभी ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसी साल एक या तकरीबन 2 दफा हमारे बलूचिस्तान का मुद्दा हमने उठाया, मैंने खुद ही जाके वहां बात किया। तो ये अनफॉर्चुनेटली यूरोपियन यूनियन थोड़ा डिटैचमेंट इनका यूएस से अभी हो रहा है उक्राइन के बाद, लेकिन ये बोलते हैं जब अमेरिका स्नीजेस तो ब्रिटेन को कैचेस अ कोल्ड, वो बिल्कुल सही एनालॉजी है। ये इंतजार में होते हैं जिधर अमेरिका हाँ बोलेगा तो ये सब कूदेंगे उसी प्रोजेक्ट पे। तो अनफॉर्चुनेटली दुनिया का निजाम भी ऐसा ही चल रहा है। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता मैं उठाना चाहता हूँ। अभी जो ट्रंप ने इंडिया और पुतिन को दोनों को एक ही जगह दोनों का खिंचाई किया, या आप बोले उन दोनों को पुट डाउन किया कि डेड इकोनॉमीज को साथ होने चाहिए, ये 1970s का सिनारियो रिक्रिएट हो जाएगा। इंडिया, आई हैव अ फीलिंग, रशिया के कॉकस में आएगा एंड इंडियाज बिहेवियर विल चेंज एज वेल। वो जितना डिपेंडेंस अभी तक अमेरिका के ऊपर डाल रहे थे, शायद इंडियन लिसनर्स को पसंद ना आए, लेकिन हकीकत है, मैं बलोच के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, शायद ये एक टीम अप हो जाए और ये एक रीजन में बैलेंस फिर से लाए। और बलोच का भी मुस्तकबिल इसके साथ बंधा हुआ है। जब ऐसा होगा तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली अमेरिका और यूरोपियन लॉबी में आता है, और हम बलोच आप लोग के लॉबी में आएंगे तो हमारा तहफ़्फ़ुज़ भी होगा। दूसरा बात, जैसे हमारे दूसरे स्पीकर साहब ने कहा, लेकिन एक फर्क जो है, हमारे 5,000 उनके 2 लाख फौजी हो, वो देखिए, वो उनके जनरल डॉलर के लिए लड़ते हैं, उनके संतरी जो है फौजी पैसा और हूरों के लिए लड़ते हैं कि हम शहीद हो जाएंगे तो हूर मिलेंगे। बलोच जो अपने को शहीद करना है, मजीद ब्रिगेड वाला कोई हूर के चक्कर में अपने को शहीद नहीं करता है या सुसाइड करता है, वो बलूचिस्तान आजादी के लिए लड़ रहा है। ये बहुत मॉन्यूमेंटल और इम्पोर्टेंट फर्क है जिसको दुनिया समझे। जी राजन जी, दूसरी ओर अगर बात की जाए इस पूरे बलूच विद्रोह को लेकर, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सरकार के नियंत्रण से ये पूरा आंदोलन अब बाहर हो चुका है? देखिए अभिषेक जी, अगर इस मसले को अगर कंट्रोल करना है पाकिस्तान ने जी, तो वो फौज कंट्रोल नहीं कर सकती है, बिकॉज फौज ने अभी, हमने देख लिया 2000 से 2000 से ये आंदोलन ऑलरेडी स्टार्ट हुआ था, और ये अभी और मजबूत होता जा रहा है, और फौज इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। इसकी एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन है। गवर्नमेंट को यहाँ पे बलूच लीडर्स से बात करनी चाहिए, एक डिस्कशन लेना चाहिए, उनके क्या क्या ग्रीवियंसेस हैं, उनकी जो एम्प्लॉयमेंट्स है उनके लिए, उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है उनके लिए, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स। ये देखिए ऑलमोस्ट 44% का लैंड मास है ये पाकिस्तान का, और यहाँ पे 5% पॉपुलेशन रहती है। और इसको मेरा ये एक्चुअली क्वेश्चन रहता है कि यहाँ पे लोग इतने कम क्यों रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, बाहर के लोग आना नहीं चाहते यहाँ पे और अपना निवेश नहीं करना चाहते। आपको यहाँ पे इंडस्ट्रीज आपको सेटअप करनी पड़ेंगी, और बलूचों को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, उनको गवर्नमेंट ओहदे देने पड़ेंगे, उनको एक पोजीशन सोसाइटी में देनी पड़ेगी, और उनको थर्ड रेट सिटीजन की तरह नहीं ट्रीट करना पड़ेगा। और जो एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हो रही हैं, और जो ये आर्टिकल 245 इन लोगों ने लागू कर रखा है, वो सारा उनको विड्रॉ करना पड़ेगा। ये एक पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ जा रहा है। पर अगर पाकिस्तान इसको नजरअंदाज करेगा, आप देखिए ये मूवमेंट की ताकत बढ़ती जा रही है, पर ये इंटरनली ये लोग अपने आप में इसको नहीं कर पाएंगे। अगर ये एक ग्रेटर बलूचिस्तान की मांग हो रही है, और जो आपका ईरान में भी इसी एथनिसिटी के लोग रहते हैं, सिस्तान बलूचिस्तान, और वहां पे जैश अदल बहुत सक्रिय है वहां पे, और वो एक्चुअली सरदर्द एक्चुअली बन चुका है ईरान के लिए। तो मुझे ये लगता है कि अगर पाकिस्तान एक पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ नहीं जाएगा, तो ये ग्रेटर बलूचिस्तान की जो डिमांड है ये और मजबूत होती जाएगी। जैसे हम खैबर पख्तूनख्वा में देख रहे हैं, एक पख्तूनिस्तान की डिमांड हो रही है, वहां पे अफगानिस्तान के साथ एक अपना स्टेट अपना बना के, एक बीच में एक बफर स्टेट बनाने के लिए, जिसका नाम होगा पख्तूनिस्तान। तो
ये पाकिस्तान का बंटवारा देखिए, अगर मैं आपको 1971 में ले जाऊं और मैं ईस्ट पाकिस्तान की सिचुएशन को आपको बताऊं, तो इसमें काफी आपको सिमिलैरिटीज नजर आएंगी। और जो शुरुआत हुई थी ईस्ट पाकिस्तान की कि वो जी पाकिस्तान से अलग हो जाए, बांग्लादेश बन जाए, वो भी इसी तरीके से शुरू हुई थी कि आपने अत्याचार किए थे उनके लोगों के अगेंस्ट, उनको रिकॉग्निशन नहीं दिया था। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे अगले 10, 15, 20 साल में मैं एक्चुअली देखता हूं, अगर ये कंट्रोल नहीं हुई और बाहर की फोर्सेस को बलूचों को मदद एक्चुअली करनी पड़ेगी अगर वो पाकिस्तान का मुकाबला करना चाहते। बिल्कुल 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 राजन साहब। मेहरान जी, दूसरी ओर अगर इस डील को लेकर बात करें, जिस तरीके से पाकिस्तान अमेरिका के बीच ये डील हो रही है, इस डील को आप किस तरीके से देखते हैं बलूचिस्तान की निगाहों से? ये देखें, थोड़ा नौयत जंग का और हालात का बिल्कुल तब्दील हो गया। कोई डील अमेरिका पाकिस्तान से नहीं करेगा। जैसे हमारे भाई साहब ने अभी फरमाया, चाइना का सीपेक तो सबके सामने मिसाल मौजूद है, प्रेजेंट एग्जांपल है। तो कोई डील ऐसा नहीं होगा। ये ऐसा बातें हवा में छोड़ देते हैं, देखते हैं लोगों का रिएक्शन क्या आएगा। जी मैं एक दो नुकात पे खाली एलिब्रेशन करना चाहूंगा। एक बात, बलूचिस्तान 64% लैंड में ऐसा ना पाकिस्तान का, उन्होंने ऐसे ही जेरीमेंडरिंग करके पंजाब में सिंध में काट पीट करके और 44 बना दिया, 64% है जी। दूसरा बात, जो ईरान को हमेशा ईरान को भी कौन सा चूरन बेचते हैं कि ग्रेटर बलूचिस्तान का, जैसे शाह ईरान से हेलीकॉप्टर भुट्टो ने सब कुछ 70s में लिया कि ग्रेटर बलूचिस्तान का उसको वो बहुआ दिखा के, वो बूथ दिखा के ग्रेटर बलूचिस्तान तुमको भी दसेगा तो हमारा हेल्प करो। ये ईरान को भी बुद्धू बना रहा है। बलोच लीडरशिप ने तो कभी ग्रेटर बलूचिस्तान का बात नहीं की। ईरान के जो बलोच है वो खुद मुख्तियार है, अपना जो भी फैसला करें। हमने तो कभी ग्रेटर बलूचिस्तान का दावा नहीं किया। ये पाकिस्तानी सेना और इसके जो मुल्ला मुनीर जैसे लोग हैं, ये इनका दावा है ग्रेटर बलूचिस्तान, ईरान को भड़काने के लिए, ईरान से मुफ्त पैसा और हथियार लेने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। राजन जी, जिस तरीके से ईरान का भी जिक्र यहाँ पर मेहरान जी ने किया, ईरान के प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान के दौरे पर हैं। दूसरी ओर जिस तरीके से जो स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं बलूचिस्तान के अंदर, बलूची लोग जिस तरीके से लगातार हमले कर रहे हैं, एक और पाकिस्तान लगातार परेशान है कि उसके देश में निवेश आए। क्या आपको लगता है कि जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, उन स्थितियों के बीच पाकिस्तान के अंदर कोई निवेश करना चाहेगा? क्योंकि कोई भी अगर निवेश करेगा वो चाहेगा कि उस देश में स्थिरता हो। देखिए, निवेश के लिए आपको एक देश में आप क्यों जाते हैं निवेश करने के लिए, या आपके बाहर के लोग क्यों आएंगे आपके पास? एक तो आप उनको एक स्टेबल सिक्योरिटी सिचुएशन आप दे सकते हैं, पावर दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, और एक रोड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं। तो अगर आप इन पैरामीटर्स में अगर पाकिस्तान को आंकें कि एक पाकिस्तान आपको सिक्योरिटी, एक स्टेबल सिक्योरिटी आपको दे सकता है, पाकिस्तान आपको सिंध में भी नहीं दे पाएगा, आपको पंजाब में भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि वहां पे कभी भी किसी भी टाइम पे कोई अटैक हो जाता है। एक श्रीलंकन टीम जब आई थी, आप जानते हैं, उसके ऊपर भी हमला हुआ और उसके बाद कोई भी टीम पाकिस्तान आती नहीं है। अब दूसरा, अगर आप देखें पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमी इसको कैसी इसको चल रही है, क्या उसके पास सरप्लस पावर है? जो पानी की सिचुएशन आप इसको देख सकते हैं, इंडस वाटर के बाद पाकिस्तान का और भी बुरा हाल होने वाला है। तीसरा, अगर आप उसको देखें तो इस पाकिस्तान की खुद की इंडस्ट्रीज नहीं चल पा रही हैं, और उनकी जितनी भी कार मेकिंग इंडस्ट्रीज है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, वो एक्चुअली ठप हो चुकी है, बंद हो चुकी है। और इसीलिए पाकिस्तान IMF जाता है वर्ल्ड बैंक में लोन लेने के लिए, बिकॉज 33। बिल्कुल राजन जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि पाकिस्तान की हालत खुद ही खस्ता हो रखी है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी आगे चलकर ये आंदोलन क्या रुख लेता है, और जो बात चल रही है पाकिस्तान और अमेरिका के डील को लेकर, वो डील हो पाती है या नहीं। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इन तमाम बातचीत के लिए भी और जानकारियों के लिए भी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ।